आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर वर्तमान सरकार घर घर तिरंगा पहुंचाना चाह रही है और इस आज़ादी के महोत्सव को मनाने की कोशिश में साथ ही साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इस आज़ादी के महोत्सव पर तिरंगे के द्वारा वह अपनी राष्ट्रभक्ति का भी लोगों के अंदर जोश जगा रही है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। मैं अरुण कुमार से सिद्धार्थ लाइव की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप सभी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाएं। साथ ही साथ यदि आपको मेरे विचार सही लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथियों, वर्तमान सरकार ने आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है। साथियों, वर्तमान सरकार घर घर तिरंगा पहुंचाकर इस आज़ादी के महोत्सव को और भी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। साथियों, क्या आपको लगता है कि तिरंगे के माध्यम से जो वर्तमान सरकार हमारी राष्ट्रभक्ति लोगों के अंदर दिखाना चाह रही है, क्या लोगों के अंदर सिर्फ तिरंगे के द्वारा ही राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है? साथियों, आज वर्तमान में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, बेरोजगारी तत्परता से बढ़ती जा रही है, महंगाई दर बढ़ती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भी किल्लत हो रही है। तो साथियों, इस आज़ादी के 75वें वर्ष पर क्या हम इस प्रकार की आज़ादी से जूझ रहे हैं? साथियों, जब हमारा भारत का नागरिक ही जो है अपनी व्यवस्था को सही नहीं बना पा रहा है, तो क्या हमारी तिरंगे के द्वारा राष्ट्रभक्ति हम इस तरह से दिखाई दे सकते हैं? साथियों, भारत का किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, वह अपने देश से प्यार करता है, अपने देश को दिल से चाहता है। उसे किसी झंडे की आवश्यकता नहीं है, मगर उसे ज़रूरत है रोजगार की और सही शिक्षा की, स्वास्थ्य की और बच्चों को स्कूल की। साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वर्तमान आने वाले इलेक्शन 2024 को देख रही है और 2024 के माध्यम को ही है इस आज़ादी के महोत्सव को लोगों को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, लोगों को देशभक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रही है। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से जो लोगों को अंदर जो है देशभक्ति जगाने का काम कर रही है। साथियों, यदि वर्तमान सरकार चाहती है कि देशभक्ति और ज़्यादा बढ़े, देशभक्ति लोगों के अंदर कूट कूट कर भरे, तो हमारा मानना है कि तिरंगे के साथ साथ भारत के संविधान को भी घर घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान ही सभी भारतीयों को ताकत देता है। भारत का संविधान ही शिक्षा, वोट और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार देता है। भारत का संविधान ही हर व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करता है। भारत का संविधान ही पूरे विश्व में पहचान दिलाता है, लोकतांत्रिक देश प्रणाली को बनाता है और भारत का संविधान ही एक मूल ग्रंथ है जिसे हर घर में पहुंचाने की आवश्यकता होनी चाहिए। साथियों, यदि मैं वर्तमान सरकार से यही कहूँगा कि आप लोग भारत के संविधान को घर घर पहुँचाएँ, तिरंगे के साथ साथ भारत के संविधान को भी लोगों तक पहुंचाए। और मैं उन सभी संगठनों से भी कहना चाहता हूं जो डीपी में घर घर तिरंगा, घर घर संविधान का लोगो लगा रहे हैं और उसको शेयर कर रहे हैं। साथियों, यदि कोई भी हमारी सामाजिक संगठन है या कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, वह उन लोगों को भी इस वर्तमान सरकार को जिस प्रकार से ये लोग घर घर तिरंगा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप लोग भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को संगठित करने के लिए, लोगों को उत्सुकता को बढ़ाने के लिए, लोगों को अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए, लोगों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, लोगों को स्वास्थ्य से जोड़ने के लिए, लोगों को न्याय प्रणाली बेहतर बनाने के लिए, लोगों को उनके अधिकारों से जोड़ने के लिए आप सभी को भारत के संविधान को घर घर पहुंचाने का काम करें। क्योंकि भारत के संविधान जब तक घर घर नहीं पहुंचेगा तब तक भारत का हर नागरिक
अपने अधिकारों को नहीं जान पाएगा, ना ही वह अधिकारों से जुड़ पाएगा, ना ही वह अधिकारों को समझ पाएगा कि उनके अधिकार किस प्रकार से काटे जा रहे हैं, किस प्रकार से वर्तमान सरकार एक तरफ तो भारत के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उनके अधिकारों को उनको ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। तो साथियों, ये अधिकार आपको कैसे ज्ञात होंगे? ये अधिकार आपको तभी ज्ञात होंगे जब आप भारत के संविधान को घर में रखेंगे, उन्हें पढ़ेंगे, उसे अनुसरण करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि हमारे किस अधिकार को वर्तमान सरकार या वर्तमान नेता जो है तोड़ने की कोशिश कर रहे, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे। तो साथियों, मैं वर्तमान सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप तिरंगे को घर घर पहुँचाने का काम जरूर करें। साथ ही साथ आप तिरंगे के साथ साथ भारत के संविधान को भी हर नागरिक के पास पहुँचाने का काम करें, तभी आप बेहतर एक शासन प्रणाली को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, भारत के संविधान को और मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान को लोकतांत्रिक प्रणाली को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। साथियों, आप सभी से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भारत के संविधान को खरीदें, पढ़ें, समझें, अपने बच्चों को भी बताएं, अपने परिवार में भी इसका अनुसरण करें, तभी हम एक संपूर्ण भारत के नागरिक बन सकते हैं। तभी हम भारत के संविधान को कमज़ोर करने वाले को आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। जो वर्तमान सरकार, जो बीजेपी सरकार, जो आरएसएस रूपी जो सरकार बैठी है, वह नहीं चाहती कि जो 85% जो लोग हैं उनके अधिकार उनको सही सलामत मिले। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस 85% जनसंख्या वाले व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए, मजबूत दिलाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोजगार दिलाने के लिए भारत के संविधान से उनको एक नेतृत्व दिया गया था, भारत की महिलाओं को नेतृत्व दिया गया था। और इस जैसे जैसे उनको आज़ादी के बाद नेतृत्व मिलता गया, शिक्षा से जुड़ते गए, शिक्षा पाकर में अच्छे अच्छे पदों पर जाने लगे, अच्छी अच्छी नौकरियां करने लगे, तब से उनका ओहदा बढ़ने लगा। और जो उच्च जाति के सवर्ण मानसिकता के लोग थे, उन लोगों को अब डर लगने लगा कि जिनको हम अपना गुलाम समझते थे वो आज हमारे सर से ऊपर बैठ रहे हैं, वो आज अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। और ये इसका कारण सिर्फ भारत का संविधान था, क्योंकि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक महिला को अधिकार दे दिए थे। तो साथियों, वर्तमान सरकार एक तरफ तो भारत के संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ भारत के अंदर राष्ट्रभक्ति जगाने का काम कर रही है, आज़ादी के 75वें वर्ष के अनुरूप वो घर घर तिरंगा पहुंचाने के लिए। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप वो वास्तव में भारत के लोगों को आज़ादी के प्रति उनको जागरूक करना है, तो आप घर घर तिरंगे के साथ साथ घर घर संविधान भी पहुंचाने का काम करें। और तभी आप एक बेहतर संदेश दे सकते हैं, तभी आप एक बेहतर संगठित एकता को बना सकते हैं, तभी आप अपनी छवि को भी सुधार सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान सरकार बीजेपी है, और बीजेपी जो आरएसएस का एक हिस्सा है, और आरएसएस हमेशा से ही भारत के संविधान के खिलाफ रही है, क्योंकि आज भी आरएसएस के मुख्यालय पर, आरएसएस के ग्रुप में आरएसएस के लोग जो है झंडा नहीं फहराते हैं और ना ही वह सम्मान करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडे का सम्मान करते हैं। तो साथियों, यदि आज़ादी के 75वें वर्तमान को, अमृत महोत्सव को सही से मनाना है, तो और लोगों को सही से राष्ट्रभक्ति जगानी है, तो भारत के संविधान के को भी घर घर पहुँचाए और राष्ट्र तिरंगों को भी। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरे विचार सराहनीय लगते हैं तो आप मेरे विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिए। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।